क्या आप अपनी फेफड़ों को यानी कि लंग्स को अंदर से साफ करने का और शक्तिशाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका सीखना चाहते हैं? तब इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं हूं रविन आर्या, इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी जादुई तकनीक सीखने जा रहे हैं जिससे आपके फेफड़े बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, पूरी तरह से अंदर से साफ भी हो जाएंगे और उनमें जो विषैले गैसेस होते हैं वो भी पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। इस तकनीक का नाम है कपालभाति। कपालभाति शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, कपाल और भाति। कपाल यानी कि माथा या फोरहेड और भाति यानी कि रोशनी या चमक या ज्ञान यानी कि लाइट, शाइन या नॉलेज। यानी कि कपालभाति वो अभ्यास है जिससे माथे पर या चेहरे पर चमक आ जाती है और जिससे मस्तिष्क में ज्ञान की वृद्धि होती है। कपालभाति को कपाल शोधन भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शुद्धि करना। वैसे तो कपालभाति को प्राणायाम में गिना जाता है, लेकिन वास्तव में ये षड क्रियाओं में से एक क्रिया है। इससे पहले कि हम देखें कि कपालभाति का अभ्यास कैसे करें, आइए देखें कि किन लोगों के लिए और किन परिस्थितियों में कपालभाति करना निषेध है। हृदय के मरीज, उच्च रक्तचाप के मरीज, वर्टिगो यानी कि चक्कर जिन्हें आते हैं वो मरीज, मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी के मरीज, स्ट्रोक यानी कि आघात के मरीज, हर्निया के मरीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स के मरीज को कपालभाति नहीं करना चाहिए। पेट के दर्द के समय कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपालभाति का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले आराम से किसी भी आसन में बैठ जाएं, या तो सुखासन या फिर पद्मासन। अगर आप ऐसे नीचे चटाई पर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर भी बैठकर आराम से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी पीठ को सीधी रखनी चाहिए, चाहे आप किसी चटाई पर बैठें या मैट पर बैठें या फिर किसी कुर्सी पर बैठें। अब एक बार आप आराम से बैठ जाने के बाद अपने दोनों हाथों को आप चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं और कमर और पीठ सीधी रखें। अब अपनी आंखें बंद कर कर थोड़ी देर के लिए आराम करें। एक दो गहरी सांसें लें। कपालभाति के वक्त आपको अपनी नाक से जोर से सांस छोड़ना पड़ता है एक ही झटके में, और अपने पेट को अंदर करना पड़ता है। तो अपने पेट भी अंदर जाएगी और जोर से आप सांस भी छोड़ेंगे ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पेट अंदर की तरफ लेना है। अगर आपका पेट अंदर की तरफ नहीं जा रहा है तो आप अपने हाथ से उसको दबा सकते हैं, जैसे कि ऐसे। ऐसे कुछ देर के बाद आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा और आपका जो है जोर से सांस लेना होगा। तो ये हो गई कपालभाति। ऐसे आपको 5 से 10 करना है और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आराम करना है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप कपालभाति करें तो आप अपनी पीठ और गर्दन को सीधी रखें और आराम से बैठें और बिना कोई टेंशन के बैठें। चाहे आपके चेहरे पर या फिर भुजाओं में कोई भी प्रकार की सिकुड़न नहीं होनी चाहिए और टेंशन नहीं होनी चाहिए, और फिर आराम से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे 10 बार करने के बाद थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप फिर से इसका अभ्यास कर सकते हैं। आराम के दिनों में आप इसका अभ्यास ज़्यादा ना करें, और अगर आपका पेट दर्द करता है या फिर आपको थकान महसूस होती है तो तुरंत रुक जाएं। तो ये थी कपालभाति करने की विधि। कितनी देर? आराम के दिनों में आप 10-10 के 5 राउंड कर सकते हैं, यानी कि 50 बार। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद आप 10 या 20 राउंड्स भी कर सकते हैं। सावधानियाँ:
हमेशा खाली पेट ही कपालभाति का अभ्यास करें या खाना खाने के कम से कम 2 घंटों के बाद कपालभाति करें। अगर करते समय चक्कर आए या फिर पेट दुखे तो तुरंत रुककर शवासन में लेटकर आराम करें। दमा का दौरा यानी कि अस्थमा अटैक के वक्त इसका अभ्यास ना करें। एक अच्छे योग शिक्षक से सीखने के बाद ही इसका अभ्यास करें। कपालभाति के फायदे: फेफड़ों को साफ करता है और शक्तिशाली बनाता है। सांस की बीमारियों जैसे कि दमा या अस्थमा में बहुत लाभकारी है। तंत्रिका प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और बलशाली करता है। पाचन अंगों यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाता है। नाड़ियों को शुद्ध करता है। मन को एकाग्र करता है। आलसीपन और तंद्रा यानी कि स्लीपीनेस को दूर करता है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। पूरे शरीर को और मन को ताकतवर और स्वस्थ करता है। सामान्य गलतियाँ: कपालभाति करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सांस छोड़ें तो आपको पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ना है जोर से, ना कि बाहर की तरफ फुलाना है। कुछ लोग जब भी सांस छोड़ते हैं तो वो पेट को बाहर की तरफ फुलाते हैं, ये गलत है। कपालभाति करते वक्त कुछ लोग अपनी आँखों को और अपने पूरे चेहरे को सिकुड़ते रहते हैं और फेस को पूरा टेंस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने चेहरे को जो है पूरी तरह से रिलैक्स रखना है, फेस को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है। एक और गलती ये है कि कुछ लोग जब कपालभाति करते हैं तो अपने कंधों को ऊपर की तरफ या फिर आगे की तरफ सिकुड़ते रहते हैं या फिर उठाते रहते हैं। ऐसा भी गलत है। आपको कंधों और चेहरे को एकदम रिलैक्स रखना है और आराम से करना है। सिर्फ आपका पेट ही हिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कपालभाति करने की संपूर्ण विधि और उसके अद्भुत फायदे। तो आप भी आज से इसका नियमित अभ्यास कीजिए और अपने फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाइए और अपने स्वास्थ्य में वृद्धि कीजिए। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। योग और आयुर्वेद पर ऐसे ही नियमित लाभकारी वीडियोस पाने के लिए आप अपने योग सूत्र चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।